हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बेसिक जानकारी दी थी। मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका कालक्रम क्या है, उसकी सीमाएँ उत्तर में कहाँ तक गई हैं, दक्षिण में कहाँ तक गई है, पूर्व पश्चिम में कहाँ कहाँ तक गई हैं। ये सारी चीज़ें मतलब बेसिक चीज़ें जितनी भी थी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। तो आज हम लोग कुछ नगरों के बारे में बात करेंगे और उन नगरों में क्या क्या विशेषताएं पाई गई हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रमुख नगरों की या प्रमुख स्थलों की विशेषताएं। सबसे पहले हम लोग हड़प्पा की बात करते हैं। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में। जैसे अपने यहाँ पंजाब है, वैसे पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ तो आधा पंजाब उनके देश में गया और आधा अपने देश में आया। तो पंजाब प्रांत में एक मोंटगोमरी ज़िला है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िला है, और वहीं पर रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है। और ये हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया प्रथम नगर था, प्रथम स्थल था। मैंने आपको बताया भी था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा का प्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया। ये भी कई बार पूछा गया है। इसका द्वितीय उल्लेख 1856 में तब आया जब रेलवे के निर्माण के लिए ब्रांटन बंधुओं ने, यानी विलियम ब्रांटन और जॉन ब्रांटन ने इस स्थल से रोड़ियों और गिट्टियों का उपयोग किया था। ओके, मतलब 1856 ईस्वी के आसपास कहा जाता है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और उसमें दो बंधु थे, दो भाई थे, ब्रांटन बंधु उनको कहा जाता है, विलियम ब्रांटन और जॉन ब्रांटन। इनको कुछ ईंट वगैरह मिली वहाँ से, लेकिन उस पर उतना उस टाइम ध्यान नहीं दिया गया। इस समय इसे कोई बौद्ध स्तूप समझा गया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। कहा गया कि कोई बौद्ध स्तूप होगा और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अंततः 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल में उत्खनन करवाया, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। उसमें भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे वो जॉन मार्शल थे, और उन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में एक प्रकार से उत्खनन शुरू किया। अब ये जो हड़प्पा नगर था ये दो भागों में विभाजित था, पूर्वी और पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले को माउंट एबी कहा गया, यानी कि एक टीला पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। तो जो पश्चिमी टीला होता था, अब देखिए टीले जो होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ इस प्रकार होते थे, यानी कि पश्चिमी टीला जो होता था वो थोड़ा ऊंचाई पर स्थित होता था और पूर्वी टीला नीचे स्थित होता था। तो पश्चिमी टीले को माउंट एबी कहा गया। माउंट का मतलब टीला होता है। और इसके उत्तर में माउंट एफ टीला भी पाया गया है। माउंट एफ पर अनाज कूटने की वृत्ताकार गड्ढे, धातु गलाने की मूसा, कर्मकारों का निवास स्थान है। कर्मकारों के निवास से दास प्रथा के संकेत भी मिलते हैं। हड़प्पा का अन्नागार रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा के पूर्वी नगर से दक्षिण दिशा में एक शवगाह मिला है, जो कि हड़प्पा की अंतिम अवस्था से संबंधित है। इस शवगाह को R37 कहा गया है। ओके, तो ये कई बार पूछा गया है कि R37 कहाँ मिला है, तो ये हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा में मिला है। हड़प्पा के समीप एक अन्य समाधि मिली है जिसको सीमेंट्री H20 कहा गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। कब्र H20 और कब्र R37 कहाँ मिला है? हड़प्पा में। अब हम लोग बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। देखिए बहुत ज़्यादा आपको फैक्ट नहीं पढ़ना है इसमें, क्योंकि वो तो फिर प्रतियोगी परीक्षा की क्लास हो जाएगी अगर मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट डाल दूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक एक जगह से मिली हैं। तो बहुत कम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि आप बीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बीए में आपको बस थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ओके, तो पाकिस्तान में ये भी स्थित है, सिंध प्रांत है, वहाँ पे एक लरकाना ज़िला है, जनपद है, उसी ज़िले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी,
यानी 1 वर्ष बाद हड़प्पा की खोज 1921 में, इसकी 1922 में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्योंकि मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्थल से नरकंकाल मिले हैं जो कि भूमध्य सागरीय प्रजाति के हैं। ये कई बार पूछा गया कि जो मोहनजोदड़ो से नरकंकाल मिले हैं वो किस प्रजाति के हैं, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के हैं। और इसी को आधार बनाकर कुछ विद्वान कहते हैं कि यह आर्य आक्रमण हुआ था यहाँ पर। चूँकि बहुत सारे नरकंकाल मिले हैं तो कुछ विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर आर्य आक्रमण हुआ था और इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था। तो सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे एक वीडियो में कि विभिन्न विद्वान अलग अलग कारण बताते हैं। परंतु अमेरिका के विद्वान कैनेडी ने अपने शोधों में पाया कि यह नरकंकाल मलेरिया जैसी किसी बीमारी से ग्रसित थे। ओके, ये अमेरिका के विद्वान थे कैनेडी। इन्होंने कहा कि ये जो नरकंकाल मिले हैं ये किसी हमले के परिणाम नहीं है, बल्कि इस लोगों को मलेरिया हो गया था, उसके कारण मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा इन्होंने माना। तो हम लोग बात करेंगे आगे। मोहनजोदड़ो से कोई शवगाह नहीं मिला है। ओके, यानी कि कोई कब्र नहीं मिली है। ये चीज़ याद रखना कि मोहनजोदड़ो में नरकंकाल तो मिले हैं लेकिन वहाँ पे नरकंकाल बिखरे हुए हैं, ऐसे इधर उधर पड़े हैं, यानी कि वहाँ पे कोई कब्र नहीं मिली है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीले से कुषाण काल का एक स्तूप मिला है, इसलिए इसको स्तूप का टीला कहा गया है। पश्चिमी टीला से क्या क्या मिला है? अन्नागार, स्नानागार, पुरोहित आवास और सभा भवन जैसे सार्वजनिक भवन के प्रमाण मिले हैं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। इसके उत्तर और दक्षिण में दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यानी जो स्नानागार मिला है, यानी नहाने वाला एक तालाब आप कह सकते हैं, तालाब क्या, आप इसको स्विमिंग पूल कह सकते हैं। तो उसमें उत्तर दक्षिण में क्या है? सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यानी इधर कुछ सीढ़ियाँ बनी हैं, इधर कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कपड़े बदलने के लिए किनारे पर एक कमरा भी बना हुआ है और स्नानागार का फर्श जो है वो पक्की और तराशी हुई ईंटों से बना था। इसको चूने के गारे से जोड़ा गया था। बाहरी परतों के बीच में बिटुमन की परत लगाई गई है। बिटुमन एक प्रकार का पत्थर ही होता है। बगल के कमरे में एक बड़े कुएं से पानी खींचकर स्नानागार के कुंड को भरा जाता था और स्नानागार के एक कोने से यानी दक्षिण पश्चिम से एक जल निर्गमन नाली से जल निकाला जाता था। यानी एक ओर से पानी भरा जाता था तो दूसरी ओर से गंदा पानी निकाल दिया जाता था। यह एक सामूहिक स्नानागार था जो कि अनुष्ठान, स्नान स्थल के रूप या मांगलिक समारोह के अवसर पर किए जाते होंगे। विद्वान जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो ये बात याद रखिएगा, जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। खासकर जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया गया उसकी बात हो रही, उसी को इन्होंने जो है कि आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। अब सोचिए उस समय स्विमिंग पूल होता था, यानी कितना मॉडर्न थे उस समय लोग, प्राचीन काल में मॉडर्न थे। आज स्विमिंग पूल हम देखते हैं और वो चीज़ें पहले ही बनी थी। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा भवन था। सबसे बड़े भवन की बात करें तो विशाल अन्नागार था, लेकिन सबसे प्रमुख की बात करें तो स्नानागार। दोनों में अंतर है। स्नानागार नहाने वाला था, अन्नागार अनाज रखने वाला गोदाम था एक प्रकार से। इसमें 27 प्रकोष्ठ यानी 27 कमरे थे। हड़प्पा के गढ़ में हमें 6 अन्न भंडार मिले हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो हड़प्पा है जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है वहाँ पर भी 6 गोदाम मिले थे, छोटे छोटे कतारों में ऐसे लाइन से। सभा भवन व पुरोहित आवास भी मिले हैं। पूर्वी नगर को 3 भागों में बांटा गया है। यह 4 वीएस और डीके जो मोहनजोदड़ो है उसके पूर्वी नगर को, यानी मैंने बताया ना जो भी नगर होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में वो दो नगरों में या 2 टीलों में विभाजित होते थे, एक पूर्वी टीला एक पश्चिमी टीला। तो जो मोहनजोदड़ो का पूर्वी टीला है वो 3 भागों में बटा हुआ है, एचआर, वीएस और डीके। इसमें से एचआर क्षेत्र से कांस नर्तकी मिली है और डीके से प्रस्तर की पुजारी की धड़ मिली है। कांस नर्तकी जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति की है और पुजारी मंगोलाइड प्रजाति का है। इनमें से एचआर की सर्वाधिक खुदाई हुई है। तो ये सब खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इतना आपको
याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर याद रहता तो अच्छी बात है, आपको आगे प्रतियोगी परीक्षा में काम ही आएगा। तो जो पुजारी की मूर्ति मिली है पत्थर की, वो मंगोलाइड प्रजाति की है, और जो नर्तकी की मूर्ति मिली है कांस की, वो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति की है। अब हम लोग लोथल की बात करते हैं। और गुजरात के अहमदाबाद जनपद में साबरमती नदी की सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है, और यह एक बंदरगाह नगर था। लोथल जो था एक बंदरगाह था। तो कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। जनपद कौन सा है? अहमदाबाद। नदी कौन सी है? साबरमती की एक सहायक नदी है भोगवा नदी। तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल, और यह एक बंदरगाह नगर था। इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव ने की थी। इतना आपको याद रखना है। फिर उसके बाद इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। तो लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लोथल के पूर्वी भाग से एक गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा वही डकयार्ड, ओके, बंदरगाह। यहाँ से फारस की मोहर मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछी जाती है। फारस की मोहर कहाँ से मिली है? लोथल से। इससे ये साबित होता है कि जो है फारस से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। यहाँ के मोहरों पर नावों का अंकन है। अग्निकुंड और मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा बात करें तो 3 युग्मित समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। युग्मित का मतलब कपल, यानी कि औरत और उसका पति, यानी पति पत्नी, या आप कह सकते हैं पति पत्नी है या भाई बहन है, कौन है ये तो नहीं कंफर्म है, बट युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। वो भी 3-3, यानी 1 हो गया, 2 हो गया और 3 जगह युगल समाधान मिला है। तो कालीबंगा में कहा जाता है 1 युग्मित समाधान मिला है, लेकिन लोथल में 3 मिला है। कुछ विद्वान कहते हैं सती प्रथा थी। कुछ विद्वान का मानना है कि ये जो युगल समाधान मिला ये सती प्रथा का साक्ष्य है एक प्रकार से। मतलब सती प्रथा में क्या होता है, पति मर जाए तो पत्नी को जला दिया जाता है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उस समय सती प्रथा रही हो, लेकिन कोई निश्चित आधार या कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है, एक प्रकार से अंदाज़ा लगा रहे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो गुप्त काल का एक अभिलेख है, एरण अभिलेख 510 ईसा का है, यानी ईस्वी का है, और इसमें जो है सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अब इसमें असल में भानुगुप्त एक शासक होता था, गुप्त वंश का भानुगुप्त। तो उसका एक सेनापति था गोपराज। तो गोपराज की मृत्यु हो जाती है एक युद्ध में, और उसकी पत्नी सती हो जाती है। तो उसी के बारे में जो है कि सती प्रथा का उल्लेख किया जाता है 510 ईस्वी में, एरण अभिलेख। फिर बात करें, ये तो मैंने एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दी, ये एरण वाला इसीलिए इससे रेड से लिखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा जानकारी थी। अब बात करते हैं लोथल से। तो यहाँ से चतुर श्रृंगाल एवं प्यासे काक यानी कौवे की कहानी का चित्रांकन भी मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कालीबंगन की, यानी इसको कालीबंगा भी बोलते हैं। कहाँ स्थित है? राजस्थान के गंगानगर जनपद में स्थित है। इस स्थल की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ से प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ये जुताई आड़ी तिरछी है। यहाँ पर 2 फसलों को एक साथ उगाए जाने का भी साक्ष्य मिलता है। आयताकार अग्निकुंड का साक्ष्य मिलता है। एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें सुइयाँ चुभोई गई हैं। यह शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम उदाहरण है। ओके, तो एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें शल्य चिकित्सा किया गया, यानी कि उसकी खोपड़ी में छेद किए गए हैं। ये कालीबंगा से मिलता है। और क्या मिलता है? भूकंप के साक्ष्य, कच्ची ईंट के भवन, इसको दीनहीन बस्ती कहा गया है। लकड़ी की नाली मिली है। अच्छा, यहाँ जो कालीबंगा में जो दोनों दुर्ग हैं वो एक ही दीवार से घिरे हुए हैं, तो एक ही रक्षा प्राचीर से ढके हैं। व्याघ्र अंकन मुद्रा, यानी एक मुद्रा मिला है जिस पे बाघ की आकृति बनी है। इसके बाद समाधान की तीनों विधियां यहाँ पे प्रचलित थी, यानी जो 3 विधियां होती थी दफनाने की, तो तीनों विधियों का वर्णन यहाँ पे यानी कि कालीबंगा में मिलता है। फिर इसके बाद हम लोग बनावली की बात करते हैं। तो कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर
घग्गर नदी क्या है? सरस्वती की सहायक नदी है। और इसकी खोज 1973 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट ने 1973 में की थी। यहाँ से मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले। प्रतिरूप का मतलब खिलौने टाइप के मिट्टी के हल मिले हैं। यहाँ से हमें बढ़िया किस्म की जौ के प्रमाण मिलते हैं। नाली पद्धति का अभाव था, यानी कि नाली वाली व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। यहाँ के नगर यहाँ नगर योजना यहाँ होना चाहिए, यहाँ की ओके। यहाँ की नगर योजना शतरंज के विसात जैसी थी। तांबे की कुल्हाड़ी भी बनावली में मिली है। फिर बात करते हैं धौलावीरा की। तो गुजरात प्रांत के कच्छ जनपद के भचाऊ तहसील में धौलावीरा स्थित है। इसकी खोज जे.पी. जोशी ने 1967-68 में की थी। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित है। जैसे ज़्यादातर नगर जो हैं वो 2 भागों में विभाजित है, यानी पूर्वी और पश्चिमी टीला। लेकिन जो धौलावीरा है यहाँ से 3 नगर मिलते हैं, मतलब 3 भागों में ये विभाजित है। यानी कि ये पश्चिमी टीला हो गया, और ये पूर्वी, और ये मध्य वाला टीला। स्टेडियम के साक्ष्य भी यहाँ पे मिलते हैं। जल संरक्षण तकनीकी बहुत अच्छी थी। माना जाता है कि ये जल का संरक्षण बहुत अच्छे से करते थे धौलावीरा के लोग। तो जल संरक्षण तकनीकी अच्छी थी। टैंकों से जल संरक्षण किया जाता था, इसके साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से एक प्रस्तर नेवले की मूर्ति मिली है और पॉलिशदार प्रस्तर खंड मिले हैं। तो ये कुछ मुख्य नगर थे। मैंने आज आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, फिर धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली, इनके बारे में बताया है। आगे और भी कुछ नगर हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।